नमस्कार फ्रेंड, देखिए प्रश्न है 25 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं। उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा को स्पर्श करते हुए खींचा जाता है, जो दोनों वृत्तों को भी स्पर्श करते हैं। कहने का मतलब ये छोटा वाला जो वृत्त है इसका त्रिज्या हमें बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो चलिए सबसे पहले इस प्रश्न को हम लोग सोल्व कर लेते हैं। देखिए, ये जो बड़ा वाला वृत्त देख रहे हैं इसका त्रिज्या है 25 सेंटीमीटर और ये मंझलका जो वृत्त है इसका त्रिज्या है 16 सेंटीमीटर और ये छोटा वाला जो वृत्त है इसका त्रिज्या हम लोग 30 सेंटीमीटर मान लेते हैं। इसी का मान हमें बताना है। और ये जो कॉमन उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, ये सबसे बड़ा वाला वृत्त को ए पे स्पर्श करता है और ये मंझलका को बी पे और ये छोटकू को सी पे स्पर्श करता है। तो मान के चलिए कि ये सी अभी सी त्रिज्या वाला जो वृत्त है यहाँ पे नहीं है। ए बी का मान बताइए कितना होगा। तो बोलिए ए बी का मान हम कई वीडियो में बता चुके हैं कि ए बी बराबर 2 इंटू जो दोनों वृत्त जो बाह्य स्पर्श करता है उसका त्रिज्या ले लीजिए। तो ये हो गया आपका 25 और ये हो गया आपका 16। ये ए बी का मान निकला, बोलिए 25 का निकल गया 5 और 16 का निकल गया 4। ठीक है, तो 5 चौके 20, 20 दूना 40, ये ए बी बराबर आ गया 40। अब मान के चलिए कि 16 सेंटीमीटर जो त्रिज्या वाला वृत्त है वह वृत्त यहाँ पे नहीं है, मात्र ये वाला है 25 वाला और सी वाला। तो बोलिए दोनों का जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हो जाएगा ये हो जाएगा ए सी। ठीक है, तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा, बोलिए 2 इंटू अंदर रूट 25 और इंटू सी। ये कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, अभी हम क्लियर कर देंगे, आपको प्रूव करके भी दिखा देंगे कि ये फार्मूला कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया। हालांकि हम एक वीडियो में पहले ही बता चुके हैं, फिर भी दोबारा रिपीट कर देंगे। यहाँ पे आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, टोटल चीज़ समझा के ही भेजेंगे। तो ये हो गया आपका, बोलिए कि ए सी बराबर हो गया, यहाँ से 5 बाहर निकला, ये हो गया 10 रूट सी। उसी टाइप से बोलिए कि ये बी सी, ठीक है, ये बी सी बराबर कितना हो जाएगा, बोलिए अगर ये वृत्त नहीं है तो ये बी सी है ना, तो कॉमन उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू अंदर रूट 16, ये वाला, ये दोनों का निकाल रहे हैं, ये दोनों का त्रिज्या लेंगे 16 और इंटू सी। तो 16 का 4 निकल जाएगा, 4 दूना 8 रूट सी हो जाएगा बी सी बराबर। और आप देख रहे हैं कि ये जो ए बी बराबर है, ए बी बराबर है ए सी प्लस बी सी। अब यहाँ सबका मान रख देंगे कि ए बी बराबर है आपका 40 और ए सी बराबर है आपका 10 रूट सी और बी सी बराबर है आपका 8 रूट सी। अगर देखा जाए तो ये हो गया आपका 18 रूट सी बराबर 40। तो यहाँ से अगर रूट सी का मान निकाला जाए तो कितना हो जाएगा, बोलिए 40/18। दोनों साइड अगर स्क्वायर कर दिया जाए, कटने वाला पहले कटा दीजिए, ये 9 हो गया, ये 20 हो गया। अगर आप पहले दोनों साइड स्क्वायर ही कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 400 और बटे 9 में 81। इसको अगर आप भाग दीजिएगा तो सी का मान निकलेगा। भाग देने के बाद लगभग आपका जो आंसर है ये 4.9 सेंटीमीटर के आसपास आएगा। और ये सी किसका मान है, बोले छोटा वृत्त का त्रिज्या का। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन मुद्दा ये है कि ये फार्मूला कहाँ से आया, कैसे आया। तो जिस वीडियो में हम इसको बताए हैं उस वीडियो का लिंक हम डाल देंगे, लेकिन फिलहाल जो उस वीडियो पर नहीं जाना चाहते हैं उसके लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे हिंट्स देते हैं कि इसको निकालते कैसे हैं। देखिए, मान लीजिए कि ये इसका केंद्र है और ये इसका केंद्र है, ठीक है। तो ये हो गया त्रिज्या, इस त्रिज्या को बोल देते हैं ए, और ये भी त्रिज्या है, इस त्रिज्या का नाम दे दीजिए बी। ठीक है, हम क्या निकाल रहे हैं, बोलिए कि ये ए बी जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है इसका मान हम निकाल रहे हैं कि ए बी की लंबाई क्या है और इसको कैसे निकालते हैं। तो बोलिए कि ये अगर केंद्र है तो ये आपका त्रिज्या है, और त्रिज्या क्या होता है, स्पर्श रेखा पर लंब होता है, बोलिए एकदम होता है। तो ये भी क्या है, बोलिए त्रिज्या है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होता है, लंब होता है। ठीक है, बोलिए कि अगर ये बी तो ये भी बी, ये ए तो ये टोटल भी ए। ऐसा कीजिए, कौन बी, समझ पा रहे हैं, ये त्रिज्या का बात कर रहे हैं बी का, ये त्रिज्या आपका बी है। तो ये जो 20 सेंटीमीटर, समझ पा रहे हैं, ये 20 सेंटीमीटर, और ये दूरी को अगर बोल दिया जाए कि इसको बोल दीजिए ओ, इसको बोल दीजिए ओ डैश, तो ओ डैश का मान कितना होगा, ए प्लस बी। ए प्लस बी दूरी को मेंटेन करते हुए, ठीक है, इसी के समांतर हम क्या करते हैं कि एक 20 सेंटीमीटर दूरी का, मतलब ए प्लस बी सेंटीमीटर दूरी को हम यहाँ से घिसते हुए यहाँ तक ला दिए। तो ये दूरी कितना हो गया, बोलिए कि ए प्लस बी। सबसे पहले इसको हटाइए, ये वाला जो है ना डिस्टर्ब करेगा, ठीक है, इसको हटा दीजिए। ठीक है, कहाँ पे हम खींच दिए, देखिए यहाँ पे, यहाँ से
इस टाइप से हम खींचे हैं, ठीक है, यहाँ से। तो बोलिए कि यहाँ पे अगर मान दे दीजिए आप ये दूरी, इसका नाम दे दीजिए आप, चलिए पी दे दीजिए, ठीक है। तो बोलिए कि ये पी ए का दूरी कितना होगा। बोलिए टोटल दूरी अगर आपका ये ए है और ये टोटल दूरी आपका बी है, तो ये दूरी हो जाएगा ए माइनस बी, होगा ना, ए माइनस बी। और आप देख रहे हैं कहाँ पे लम्ब है, स्टूडेंट को कन्फ्यूजन पता है कहाँ पे होता है, यहीं पे, कि यहाँ पे वह लम्ब समझ लेता है, ये बीच वाला को आयत समझ लेता है, लेकिन यहाँ पे क्या बन रहा है, आयत बन रहा है। बोलिए आयत नहीं बन रहा है, लम्ब यहाँ है, समझ पा रहे हैं, यहाँ पे लम्ब दिखाए हैं, यहाँ पे लम्ब दिखाए, यहाँ पे लम्ब दिखाए हैं। अगर यहाँ पे इस रेखा पे लम्ब है, समझिए इस रेखा पे लम्ब है, इस रेखा पे, तो यहाँ पे इस रेखा पे लम्ब है, बोलिए नहीं है, ठीक है। तो बोलिए अगर यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन रहा है, अगर यहाँ पे आपका समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो कर्ण कौन हुआ। बोलिए कर्ण ये हुआ, समझ पा रहे हैं, ये कर्ण हुआ, देखिए बढ़िया समझिए, कर्ण कौन हो गया आपका। बोलिए ये वाला कर्ण हुआ, ठीक है, ये हरा वाला जो देख रहे हैं ये आपका कर्ण हुआ। 90 के सामने का कर्ण होता है, 90 आपका यहाँ है, ठीक है। तो ये दूरी हमें निकालना है ए बी, क्या निकालना है आपको, ए बी। तो ए बी क्या हो गया, बोलिए ये आपका लंब हो गया और ये आपका आधार हो गया, या इसको आधार बोलिए, इसको लंब बोलिए। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हम ए बी निकालें तो ए बी बराबर हो जाएगा भैया आपका अंदर रूट ये कर्ण का स्क्वायर, और ये कर्ण का लंबाई कितना है, बोलिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और कर्ण में घटेगा आपका कौन, बोलिए ये दूरी पी ए, समझ पा रहे हैं, पी ए कौन दूरी घटेगा आपका, पी ए घटेगा ना, ये दूरी घटेगा ना, तब ना ये आपका ए बी निकलेगा। और ये पी ए का लंबाई कितना है, बोलिए ए माइनस बी, ठीक है, ये है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर आप इसको तोड़िएगा फिर से, ए प्लस बी के होल स्क्वायर टूटेगा, बोलिए ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, और ये टूटेगा आपका माइनस में, एक बार कहने का मतलब, चलिए एक बार लिख देते हैं, माइनस में है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab, ठीक है। माइनस से अगर आप गुना कीजिएगा तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो ये और ये ख़त्म, ये और ये ख़त्म, तो कितना बचा, बोलिए 4ab, 4 का 2 बाहर निकल गया, तो क्या बचा ab। और किसका मान निकाल रहे हैं आप, बोलिए कि ab का, ये ab निकला, समझ पाएँ कि ये ab जो निकला आपका क्या निकला, 2 इंटू ab। और a क्या है, बोलिए बड़ा वृत्त का त्रिज्या, b क्या है, ये छोटा वाला वृत्त का त्रिज्या, समझ पाएँ, बोलिए एकदम समझ में आ गया। अब मान के चलिए कि एक वृत्त और हम यहाँ पे खींच दिए और इस वृत्त को हटा दिए, ठीक है, एक वृत्त और खींच दिए और इस वृत्त को हम यहाँ से हटा दिए, तो ये दूरी आपका क्या होगा, बोलिए ये त्रिज्या जो है आपका कितना है, बोलिए a, ये त्रिज्या है आपका c और ये है AC, ये छोटकी सी है ये बड़की सी है, समझिएगा बढ़िया से। तो ये दूरी आप आराम से निकाल दीजिएगा, बोलिए हाँ। तो A, B और C में टोटल संबंध आपको समझ में आया, बोलिए हाँ। क्या क्या समझ में आया, फिर समझिए कि अगर ये वृत्त का त्रिज्या A है, ये वृत्त का त्रिज्या आपका B है, ये वृत्त का त्रिज्या अगर C है, तीनों का उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ये है, ठीक है, नाम दे दीजिए ABC, ठीक। तो अगर हमें AB का दूरी निकालना हो, AB का दूरी निकालना हो तो ये दोनों वृत्त को लेंगे, ठीक है, ये दोनों वृत्त को लेंगे, और ये दोनों वृत्त क्या है, दोनों वृत्त का त्रिज्या क्या है उसको देख लेना ऐसे, और इसका त्रिज्या A है, इसका त्रिज्या B है, ये AB का संबंध आ गया, ठीक है। अगर मान के चलिए ये वृत्त नहीं है, आपको केवल ये दोनों वृत्त है, इस टाइप से वृत्त स्पर्श कर रहा है, ठीक है, छोटका वृत्त, और ये आपका उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, ठीक है। तो ये है कहाँ पे, छोटका पे कहाँ पे है, बोलिए C पे, और ये है आपका B पे, ठीक है। ये वृत्त का त्रिज्या है B और ये वृत्त का त्रिज्या है आपका C, छोटकी सी। तो BC कैसे निकालिएगा, बोलिए BC निकालेंगे आराम से, 2 इंटू ये वृत्त का त्रिज्या B और ये वृत्त का त्रिज्या C, उसी टाइप से आप इस पर अप्लाई कीजिएगा। कैसे हुआ, क्यों हुआ, टोटल बात आपको समझ में आ गया होगा। और पहला वाला वीडियो जो है जिसमें कि हम बिल्कुल बेसिक समझाए हैं, उस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।